सांवरे सरकार की जय हो। आज के आनंद की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान पिता रात्रे शरदोत्फुल्लमल्लिकः विच्छरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः योगमायामुपाश्रितः। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। भागवत में 5 गीत और 5 गीता का वर्णन आया है। 5 गीत हैं। वेणु गीत, भ्रमर गीत, गोपी गीत, उद्धव गीत। यह जो है 5 इसमें गीत हैं और 5 गीता है। 5 गीता कौन कौन से हैं? कपिल गीता, भीष्म गीता, युधिष्ठिर गीता, गुप्त गीता और जो हमारे नारायण जी के द्वारा और अर्जुन का जो संवाद जिसमें भगवान ने अर्जुन को शिक्षा दी है, जो कृष्ण गीता है। 5 गीत हैं और 5 गीता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी जिस समय अभी छोटे से हैं, बाल स्वरूप उनका है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी रासलीला का बहुत ही सुंदर वर्णन आया है। भगवान को सभी गोपियां अपने पति के रूप में चाहती हैं। आप सभी लोगों ने कथा में पूर्व श्रवण किया कि सभी गोपियां अगहन के महीने में मार्गशीर्ष मास में सभी गोपियां क्या करती हैं? जमुना जी के उस शीतल जल में जाकर के स्नान करती हैं और कात्यायनी मैया को, कात्यायनी माता की पूजा करती हैं कि हे मां, जो नंद नंदन है वह हमारे पति के रूप में प्राप्त होवें। भगवान को प्राप्त करने के लिए कात्यायनी माता की पूजा करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे मां, जो नंद के लाल हैं, जो हमारे चित्त को चुराने वाले चित्त चोर हैं, वे हमारे पति के रूप में प्राप्त हुए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी जिस समय चीर हरण करते हैं, चीर हरण के समय भगवान ने यह वचन दिया कि मैं आप लोगों के साथ महारास रचाऊंगा। महारास जो भगवान ने रास रचाया है, रासलीला का तात्पर्य क्या है? संत रासलीला की कथा 3-4 प्रकार से करते हैं।
रासलीला चार प्रकार से हुई है। एक रासलीला वृद्ध गोपियों के साथ खेलते हैं, एक रासलीला गायों के साथ हुई है, एक रासलीला ग्वाल बाल मित्रों के साथ खेलते हैं और एक रासलीला युवती गोपियों के साथ हुई है। युवती गोपियों के साथ श्री कृष्ण रासलीला खेलते हैं, वह कथा 29वें अध्याय में आती है। यह 13वां अध्याय चल रहा है। 10वें स्कंध में 2 भाग है, पूर्वार्ध है और उत्तरार्ध है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने गोपियों को और ग्वाल बालों के साथ उन्होंने जो रास किया है, रास का तात्पर्य जो महारास या रास जो है, इसका तात्पर्य सिर्फ एक है। जैसे भक्त और भगवान, आत्मा और परमात्मा में किसी प्रकार का कोई भेद न रह जाए, यह आपका रास है। कुछ लोग रास का जो मतलब समझते हैं अपने अपने विवेक के द्वारा, अपने अपने बुद्धि के द्वारा, क्योंकि हर व्यक्ति स्वतंत्र है सोचने के लिए, इस दिमाग से या अच्छा सोचे या बुरा सोचे। रास क्या होता है वेदों में वर्णन आया है। भगवान रसमय है और रसमय परमात्मा को मिलना, रसमय परमात्मा के साथ एक होना ही रास है। गोकुल में वृद्ध वृद्ध गोपियां हैं, श्री कृष्ण का दर्शन करती हैं, उनको आनंद तो होता है, हृदय में ऐसा प्रेम जागता है कि यशोदा मैया बाल कृष्ण को छाती के साथ लगाती हैं, प्यार करती हैं। माँ को कैसा आनंद होता होगा, ऐसा आनंद मुझे नहीं मिला है। श्री कृष्ण के साथ एक होना है, परमात्मा से मिलना है। ये वृद्ध वृद्ध गोपियां मन से आलिंगन करती हैं, मन ही मन विचार करती हैं। इस अध्याय में वृद्ध गोपियों के साथ रास खेलते हैं, वृद्ध गोपियों को भगवान मिले हैं। इस अध्याय में गायों के साथ रास है। गोकुल में जो गायें हैं, गायों के हृदय में ऐसा प्रेम है कि श्री कृष्ण से मिलना है, श्री कृष्ण के साथ एक होना है। अब गायें श्री कृष्ण के साथ कैसे एक हों? गायों के हृदय में ऐसा प्रेम है कि कन्हैया मेरा दूध पीने के लिए आए। गायें अपने बछड़े को दूध पिलाती हैं, तब गाय और बछड़ा दोनों एक हो जाते हैं। उनका आत्मिक प्रेम कैसा है, दूसरा कोई समझ सकता नहीं। जिस समय गैया अपने बछड़े को दूध पिलाती है, जो उनके हृदय का जो प्रेम है, जिस प्रकार से वह अपने बच्चे को टोटल प्रेम देती हैं, वही प्रेम आज जो है सभी गोपियां, सभी ग्वालिन आज भगवान को प्रेम देना चाहते हैं कि हे नाथ, कभी आप हमारे इस गरीब के भी घर आओ। हे नाथ, हम आपके चरणों की दासी हैं, आपका एक बार दर्शन मैं चाहती हूं। एक समय की बात, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अपनी बंसी ऐसी बंसी बजाई कि जो भी गोपियां अपने अपने कार्यों को कर रही थी, सभी लोग अपनी सुध और बुध भूल गईं। भगवान की जब बंसी बजती है ना, और एक बार यह आत्मा उस परमात्मा की पुकार सुन ले, तो फिर इस संसार में उसे किसी वस्तु की उसको आवश्यकता नहीं रहती। फिर वह दूसरा कोई वस्तु नहीं चाहता, उस परमपिता परमेश्वर का चरण शरण ग्रहण करना चाहता है।
डोलति त्रिविध पवन सुखदाई, लखित प्रमुदित है यदुराई। तिरभंगे है बेनु बजाई, सुनि गोपी आतुर उठ धाई। सभी गोपियां आतुर हो गई हैं आज उस परमात्मा के बंसी की तान को सुन करके। सभी गोपियां उस परमपिता परमेश्वर से मिलने के लिए चल देती हैं। यह आत्मा उस परमात्मा से जब तक दूर रहता है तब तक जो है कष्टों को पाता है, और जैसे ही यह आत्मा उस परमात्मा का एक बार रसास्वादन कर लेता है, एक बार उनके प्रेम को चख लेता है, तो फिर उस परमात्मा से अलग होना नहीं चाहता है। जैसे जब तक कोई बच्चा मीठा नहीं पाया है तब तक उसका स्वाद है क्या जानेगा, लेकिन जब एक बार वह उसका स्वाद पा जाएगा किसी मीठा का, तो वह बार बार उस मीठा को वह प्राप्त करना चाहेगा। तो हमारे परमपिता परमेश्वर माधुर्यमय, उनका स्वरूप कैसा है? माधुर्यमय स्वरूप है। और वह परमात्मा जब जीव को बुलाता है तो जीव जब एक बार, यह आत्मा जो है उस परमात्मा से जब एक बार इसकी थोड़ी सी जब परिचय हो जाती है तो परमात्मा के पास बार बार जाना चाहता है। गोपी कोई और नहीं है। गोपी का तात्पर्य क्या होता है? गो माने इंद्रिय, जो अपने इंद्रियों को पी गया है, जिसको अपने इंद्रियों पर निग्रहण है, वही गोपी है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सांवरे सरकार की जय हो। बोली बांकी बिहारी लाल की जय। मेरे श्याम ये बता दो, मेरे श्याम ये बता दो, ये तान कौन सी है? मेरे श्याम ये बता दो, ये तान कौन सी है? तेरे दर पे झूमती है, मेरे श्याम ये बता दे।
जुल्फों का घना पहरा, जुल्फों का घना पहरा, हंस कर के मोह लेते, हंस कर के मोह लेते। मुस्कान कौन सी है मेरे श्याम ये बता दो, ये तान कौन सी है जिसे सुन के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है। कर गई घायल हमारे दिल को, घायल हमारे दिल को। मुस्कान तेरी कान्हा भाए हमारे दिल को, भाए हमारे दिल को। कजरारी तेरी आँखें, कजरारी तेरी आँखें, ये नजर कौन सी है मेरे श्याम ये बता दो, ये तान कौन सी है मेरे श्याम ये बता दो। तुमको लगता है श्याम प्यारा, लगता है श्याम प्यारा। आती है तेरी मुझको, आती है तेरी मुझको, वो याद कौन सी है मेरे श्याम ये बता दो, ये तान कौन सी है जिसे सुन के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है मेरे श्याम ये बता दो, ये तान कौन सी है मेरे श्याम ये बता दो, ये तान कौन सी है मेरे श्याम ये बता दो, ये तान कौन सी है मेरे श्याम ये बता दो। बोलिए मनमोहन भगवान की जय श्री राधे, जय श्री श्याम।
डोलत त्रिविध पवन सुखदाई, लखिता प्रमुदित है अधुराई। तीर भंगे हैं बैनु बजाई, सुनि गोपी आतुर उठ धाये। भगवान ने आज ऐसी बंसी की तान छेड़ी है, ऐसी बंसी बजाई कि सभी लोगों ने, जितनी भी गोपियां हैं, सब की सब अपनी शुद्ध और बुद्ध भूल गई। शुद्ध बुद्ध कैसे भूल गई हैं? लहंगा पहरियो शीस पे, दई चुंदरी पाम, पतियन रोके ना रुकी, छोड़ चली घर बाम। आज सभी गोपियां जो काजल आंखों में लगता है वो गालों पे लगा ली, जो चुंदरी उनको शीश पे रखना चाहिए उन्होंने पांव में लपेट लिया। ऐसी सुध बुध भूल गई हैं। भगवान की बंसी की तान ऐसी जो है बज रही है, जो आटा गीत रही है वे आटे को गीतना छोड़ करके वह चल दें। जो सब्जी को अमनिया कर रही हैं वह अमनिया करना भूल करके चल दें। कोई जो है एक पैर में कुछ पहनी है, दूसरे पैर में कुछ नहीं है, आधे वस्त्र पहने हैं, आधे वस्त्र नहीं पहने हैं। जो बच्चे जिनके रो रहे हैं उन बच्चों को छोड़ करके चल दें। अर्थात यहां पर देखिए कितना बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। हम इस संसार में जब तक फंसे रहते हैं तब तक सोचते हैं कि हम कुछ और समय रह लें, कुछ और समय रह लें, लेकिन जब परमात्मा का बुलावा आ जाता है तो चाहे हम सुख में हो, दुख में हो, अपने लोगों के साथ हों या जिन्हें हम पराया समझ रहे उसके साथ हों, घर में हो, बाहर हो, किसी भी अवस्था में हो, लेकिन जब परमपिता परमेश्वर का बुलावा आ जाता है तो उसको जाना ही पड़ता है। आज उसी प्रकार से जैसे ही हमारे मुरली मनोहर ने आज बंसी की तान छेड़ी है, सभी गोपियां अपने शुद्ध बुद्ध भूल करके अपने बच्चों को, पति को, परिवार को, समाज का, लोक लाज सब कुछ का परित्याग करके सभी गोपियां कन्हैया के पास चल दी हैं। क्या कहा जा रहा है? लहंगा पहरियो शीस पे, दे चुंदरी पाम, पतियन रोके ना रुकी, छोड़ चली घर वाम। बाजी भागी बाजी घर छोड़ छोड़ भागी बाजी है, बाजी मार्ग भुलाई बाजी व्याकुल आंगन में। बाजी घर छोड़ी भाजी, बाजी डर छोड़ी भाजी, बाजी वर छोड़ी भाजी, व्याधि लागी तन में। मन में, तन में व्याधि लग गई है, जैसे लग रहा है कि आज उनका क्या छूट रहा है, और सभी गोपियां भगवान के तरफ भगी चली जा रहे हैं। बाजी न के उठ पीर, बाजी न बधे न धीर, बाजी कहे बंसी बाजी यमुना पुलिन में।
बाजी कहे कहाँ बाजी, यमुना के तीर बाजी है। बाजी कहे बांसुरी बजी है वृंदावन में। आज वृंदावन में वह बांसुरी बजी है कि जिससे समस्त गोपियां अपने शुद्ध और बुद्ध को भूल गईं और उस परमात्मा के लिए चल देती हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हम भगवान के लिए समर्पण भाव रखते हैं, तो जब परमात्मा का बुलावा आ जाता है तो हम इस संसार को छोड़ करके चल देते हैं। जिस समय बंसी बजती है सभी गोपियां चलती हैं। आइए हम सभी लोग भी गोपियों के साथ अपने मन को लेकर के भगवान के श्री चरणों में चलते हैं। ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाते हैं। ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाते हैं। ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाते हैं। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाते हैं। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी यारे मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाते हैं। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। और गोपियां क्या कह रही हैं? हे प्रभु, आपने ऐसी बंसी बजाई ना जो हम सभी लोग रह नहीं पा रहे हैं। ये बंसी किसकी है तेरी कन्हैया? भगवान ने कहा ये तो बांस की है। अरे बांस की? अच्छा तुम तो राजा के लड़के हो, बांस की बंसी से इतने कमाल करते हो। क्या करें गोपिया? सोने की होती तो क्या करती ये मोहन। सोने की होती तो क्या करती ये मोहन। सोने की होती तो क्या करती है मोहन। सोने की होती तो क्या करती ये मोहन। जब बांस की हो करके, जब बांस की हो करके कितना तड़पाते हैं। बांस की हो करके इतना तड़पाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी कान्हा, मुस्कान तेरी कान्हा घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी कान्हा घायल कर जाती है।
परेशान नहीं करती। तुम हमारे बंसी को खामखा जो है क्या कर रही हो, बदनाम कर रही हो। भगवान ने जब ऐसी बात कही तो गोपियां कहती है कुछ नहीं करती। भगवान ने कहा नहीं नहीं। गोपियां कहती हैं सुनो कान्हा, तुम्हारी बंसी क्या करती उसकी मैं विशेषता बताती हूँ। गोपियां कह रही सोते को जगाती है, रोते को हंसाती है। सोते को जगाती है, रोते को हंसाती है। सोते को जगाती है, रोते को हंसाती है। रोते को जगाती है, रोते को हंसाती है। रूठे को मनाने की, रूठे को मनाने की कला इसमें आती है। रूठे को मनाने की कला इसको आती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाते हैं। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। बातें बनाने आती हैं, क्योंकि तुम तो बहुत कलाकार हो ना। कह रही हैं गौ में भी चराते हो, गीता भी सुनाते हो। गौ में भी चराते हो, गीता भी सुनाते हो। गौ में भी चराते हो, गीता भी सुनाते हो। सुनाते हो, गीता भी सुनाते हो। होली के उत्सव की, होली के उत्सव की शोभा भी बढ़ाते हो। होली के उत्सव की शोभा भी बढ़ाते हो। शाम तेरे बन से पागल कर जाते हैं। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाते हैं। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। गोपियां कह रही हैं, हे प्रभु आप इतने सांवले होकर के यह कमाल कर रहे हो कि घर के अंदर हम सब लोग सोई हुई थी, अपनी बंसी की तान छेड़ करके तुमने बुला लिया। यदि गोरे होते तो तुम क्या कर देते मोहन। भगवान केवल उन गोपियों की बात को सुन करके मुस्कुरा रहे हैं और गोपियां अपनी अपनी बातों को कह रही हैं। क्या कर रही गोपियां, यदि गोरे होते तो क्या होता है मोहन। यदि गोरे होते तो क्या होता है मोहन। यदि गोरे होते तो
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सांवरे सरकार की जय हो।